जी अस्सलाम वालेकुम। एनिमल्स फार्मिंग इन्फो में खुशामदीद। यहाँ आपको मिलती हैं जानवरों की परवरिश, खुराक, इलाज और फार्मिंग से जुड़ी सच्ची, सादा और देसी मालूमात, वो भी बिल्कुल आपकी ज़ुबान में। इल्म, तजर्बा और फार्मिंग सब कुछ आपको एक ही जगह पर, इसी चैनल पर मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम ना सिर्फ इंसानों बल्कि चरिंद परिंद के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ये बेज़ुबान मखलूक प्यास से तड़पती है मगर कुछ कह नहीं सकती। ये बेज़ुबान मखलूक दर्द महसूस करती है मगर खामोश रहती है। एक बाल्टी ठंडा पानी, एक सायादार जगह और एक मेहरबान हाथ, बस यही इनके लिए बड़ी राहत है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि हर जानदार को पानी पिलाना सबका है। तो आइए हम देखते हैं कि हम गर्मी में जानवरों को कैसे खिदमत कर सकते हैं और कैसे स्वाब हासिल करने के साथ साथ इनसे अच्छा रिजल्ट, अच्छा गोश्त, अच्छा दूध हासिल कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात करूँगा। बहुत सारे दोस्त से आपको पता भी होगा, लेकिन जो नए फार्मर्स हैं उनकी रहनुमाई के लिए मैं इस पे रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। हमेशा ठंडा और साफ़ पानी दें। जिन लोगों ने अपने घरों में रखे हुए स्टॉल फीडिंग करवा रहे हैं उनको चाहिए कि वो हर टाइम जानवर के सामने पानी मौजूद रखें। और पानी ये नहीं कि सुबह हमने डाल दिया तो शाम तक वही रहे, पानी गर्मी की तरफ से गर्म हो जाता है। हमें चाहिए कि हम वक्तन फ़वक्तन पानी चेंज करते रहें। पहला पानी गिरा दें, नया टब भरें। इसी तरह जो लोग बाहर जानवरों को लेके जाते हैं चराई के लिए, उनको चाहिए कि वो अपने पानी की बाल्टी जो है ना साथ रखें। जहाँ कहीं भी ट्यूबवेल चल रहा हो या साफ पानी का नाला बह रहा हो, वहाँ से अपने जानवरों को पानी पिलाएं। दिन में 3-4 दफ़ा पानी पिलाएं। एक दफ़ा सुबह जानवरों को चराई पर ले जाने से पहले, फिर जब जानवर उनके चर चुर के बैठ जाए किसी सायादार जगह पर, तो वहाँ पर फिर शाम को चराई पे फारिग होकर जब घर आ रहे हो तो उस टाइम पिलाएंगे। या घर आकर उन्होंने पानी का इंतज़ाम किया हो, जब भी जानवर आए तो आके पानी पिए। दूसरे नंबर पे हम बात करें सायादार जगह की, तो इसी तरह कई फॉर्म्स पे तो वो उन्होंने ये बांस और जो काने हैं उनकी छत डाली हुई है। उमूमन वैसी ठंडी होती है, तो कई अहबाब ने टीन की छत डाली हुई है, तो हमें चाहिए हम उस पर ना कोई कपड़ा वगैरह मजीद या फोमिंग शीट इस तरह की फेंक दें, ताकि जो जगह का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। या कूलर वगैरह लगा दिया जाए। जानवरों को नहलाने की बात करें, अगर आप देखें कि जानवर हाँफ रहा है तो आपने उसको फ़ौरन नहीं नहलाना। आप उसको किसी सायादार जगह पर, ठंडी जगह पर खड़ा करें। तो आहिस्ता आहिस्ता ना आप उसके पहले सर पे पानी शानी डालें, फिर आप उसको जानवर को जो है थोड़ा थोड़ा नहलाएं। सख्त दोपहर में, दोपहर के टाइम नहलाने से गुरेज करें। सुबह 6-7 बजे के करीब नहला लें। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि जानवर आपका ज़्यादा हाँफ रहे तो आप शाम के टाइम में उसको नहला सकते हैं। जानवर को वनडे वगैरह बहुत हैवी प्रोटीन वाली, तवानाई वाली जो खुराक है ना वो कम दें। सादा खुराक दें, सादा चारा दें। हैवी वंडा जात से जो है ना वो इतना किया जाए तो बेहतर है। सफाई का खास ख्याल रखें क्योंकि गर्मियों में बीमारियाँ फैलती हैं। जानवरों को आप खुली जगह दें। जो आपने जगह बड़ी जो जानवर है उसके लिए ज़्यादा जगह रखें। जो टेडी बकरियाँ वगैरह या बकरे हैं उनके लिए कम जगह दरकार है। सायादार जगह के साथ साथ ना सेन जो है वो खुला होना चाहिए। अगर आपने एक जानवर के लिए फॉर एग्जांपल 1 मरबा फुट जगह रखी है, शेड आपने बनाया, तो उसके लिए बाहर 2 मरबा फुट जगह, मतलब डबल जगह होनी ज़रूरी है। और अगर आप देखें कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर सेन में, तो आप शाम के टाइम असर के बाद जो है ना पानी छिड़क कर और जगह ठंडी करें ताकि जानवर पुरसुकून रात गुजार सके। और गर्मी की वजह से ना जानवर को अक्सर औक़ात बुखार हो जाते हैं। जानवर जो है ना खाना पीना कम कर देते हैं। आप अपने जानवर का बुखार चेक करें। अगर तेज तेज सांस ले रहा है तो उसका मतलब उसकी तबीयत जो है ना अपसेट है। बुखार चेक करें, और बुखार अगर आप पे ये डाउन है तभी जानवर जो है ना खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये कुछ तजावीज़ थी जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने जानवरों की ना गर्मियों में संभाल कर सकते हैं। तो उसके बाद ये थी आपकी बैरूनी तौर पर मामलात जिनको आप कर सकते हैं अपना थोड़ा सही करके, तो अपने जानवरों का ना आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इनको अंदरूनी जो मामलात है ना, मतलब इनको क्या खिलाया पिलाया जाए, पानी में क्या चीज़ मिक्स की जाए, इंशाल्लाह उस पर मैं रोशनी डालूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इनमें से बहुत सारी बातों का तो आपको पहले से मालूम होगा, मगर नए छोटे फार्मर्स के लिए मुमकिन है उनको ये बातों का ना पता हो, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इनको खिलाने पिलाने के बारे में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दूसरे फार्मर भाइयों के साथ शेयर कर दें। अपने और अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।